हम सांस के द्वारा भी पानी को खर्च करते हैं। तो पसीना, सांस, पेशाब, और जो आप खाना खाते हो तो खाने को पचाने में पानी खर्च होता है, और पचा करके जो उसका अंत में मल बनता है उसको ढकेल करके 4 क्रियाओं के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, वर्मीफॉर्म मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है ना वो धीरे धीरे पहुंचा देता है मलाशय में। तो किसके द्वारा संपादित होता है ये प्रक्रिया? पानी के द्वारा। जो पानी कम पीते हैं तो क्या होता है? ये कब्जी तो होती है ना, क्योंकि वो अपने सही स्थान पर पहुंचता नहीं है। तो सुबह उठते ही अब पानी पीते हो तो क्या होता है? अरे इन सारी क्रियाओं में क्या होता है कि हमारे ब्लड की डेंसिटी क्या होती है, यानी ब्लड में पानी का अभाव हो जाता है, खून में पानी का, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो सुबह उठते ही पानी के बदले दूसरा कुछ पियोगे तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी और बढ़ी हुई है, तो क्या करेगा? खून से और पानी को खींचेगा, परिणाम और जो है खून गाढ़ा होगा। इन पानी पियोगे तो क्या होगा कि तुरंत तो खून में आधे घंटे के अंदर खून में मिल जाता है। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? थोड़ी विज्ञान की बात सरल भाषा में। कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोग तो सोए हुए हैं। तो इसलिए सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? पानी के सिवा कुछ नहीं जाना चाहिए। नो चाय, नो कॉफी, नो एनी चीज एक्सेप्ट पानी। तो इसलिए जो है पानी की हमने फार्मूला दिया था, 4 फार्मूला, 5P फार्मूला दिया था। 5P फार्मूला किसको किसको याद है? जरा हाथ उठाना। एक का भी नहीं। किसको याद है? कोई हाथ नहीं उठ रहा है। 5P फार्मूला याद रखो। पैखाना, दूसरा P पेशाब, तीसरा P प्रश्वास, यानी सांस बाहर निकालते हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं। चौथा P पसीना, ये गंदगी निकालने के माध्यम है। और 5वां P किसके द्वारा निकलता है? पानी के द्वारा। पैखाना, पेशाब, प्रश्वास, पसीना। 5वां P पानी। पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? ये देखते हो ना, प्राय उन महिलाओं के, जिन महिलाओं पानी कम पीती हैं या जो पुरुष पानी पीते हैं उनके पेशाब में जलन होता है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, पेशाब पीला होता है, पेशाब बदबू होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा हो, ये किनका होता है? जो सुबह सुबह चाय पीते हैं, सुबह सुबह कॉफी पीते हैं, सुबह सुबह उल्टा पुल्टा क्या क्या खाते पीते रहते हैं। तो पहला काम, सुबह उठ करके क्या करोगे? मुस्कुराओगे। दूसरा काम, परमात्मा को धन्यवाद देना। और तीसरा काम, पानी पीना। ये 3 काम तो हर रोगी करे। चौथा काम, ब्रश करे, माउथ हाइजीन, ओरल हाइजीन। अब कई लोगों को ओरल हाइजीन का पता ही नहीं है कि कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे अपनी मुंह को रोगों से मुक्त रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। सुंदर सुंदर चेहरे और जब मुंह बदबूदार होता है, क्यों? इसलिए कि मुंह में भी बैक्टीरिया का जो ना पूरा भंडार भर करके रखते हैं लोग, और वही बैक्टीरिया खास करके जो है एक बैक्टीरियम होता है जो बदबू पैदा करता है। अब वो लोगों को पता नहीं कि वो बैक्टीरिया रहता कहाँ है। उसको बोलते हैं बैक्टीरियम सोले बैक्टीरियम हेलिटोसिस मूरी, उसका नाम है।
और ये रहता कहाँ है? और वो बदबू पैदा करता रहता है। वो रहता है आपके जीभ का जो सबसे पीछे का हिस्सा है ना, वहीं वो विराजमान रहता है। ये 16 बैक्टीरियम हेलिटोसिस मूरी, तो ये मूरी हेलिटोसिस जो है ना, बदबू पैदा करता है। ब्रश भी लोगों को करने नहीं आता है। सब ब्रश करते हैं, ऐसे करते हैं एकदम जो है दांत को जैसे तोड़ देंगे, पूरी ताकत लगा करके। हमेशा देखो ब्रश कैसे करना चाहिए, जैसे आपके फर्श देखते हो ना, सफाई करने वाला मशीन होता है, कैसे करता है? चलता है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ। तो उस प्रकार से अपने ब्रश को गोल घुमाओ, फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज, अंदर से भी बाहर से भी। और उसके बाद करने के बाद जिनके मुंह से बदबू आती है ना, उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सरसों का तेल ले लो। सरसों का तेल में कितना अद्भुत गुण है कि उसको ले करके उन मसूरों की, क्योंकि आप लोग दांत का ध्यान नहीं रखते हो, दांत तो चमका लेते हो और मसूरे बेचारे दुखी हो जाते हैं। और फिर मसूरे ही दांत को संभाले हुए हैं, जो मूल आधार है, जो उसका नींव है, उसका कोई ध्यान नहीं है। तो उन सरसों के तेल से मसूरों की मालिश करो खूब अच्छी तरह से। और जब भी जिभिया करो तो ये जीभ के अंदर तक की सफाई करो। पहले हमारे पुरखे जो थे ना, क्या ऐसे करते थे, ये उंगली, 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और तर्जनी, अंदर ले जा करके सफाई करते थे, तो उसे टेस्ट बर्ड्स भी नष्ट नहीं होता था। कई लोग जिभिया को इतना जोर से दबाते हैं कि जो टेस्ट बर्ड से वो बेचारा मर जाता है। हल्के हाथ से जिभिया करना चाहिए। और ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये मुंह की सफाई अच्छी तरह से नहीं होने से म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, जो उसके टॉक्सिन्स ब्लड के द्वारा मिल करके और खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको जमा देता है। ये प्लेटलेट्स कोगुलेंट का काम करता है, प्लेटलेट्स को बिंद देता है, आपस में जम जाते, उसकी स्टिक, जिससे ब्लड की स्टिकनेस हो जाती है, ब्लड वेसल जो है जाम होने लगता है और हार्ट अटैक का कारण होता है। मुंह का मात्र कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, ध्यान रख लो, बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च आपको बताया हमने कि ये भी आपके यदि हाइजीन का, मुंह का हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे तो हार्ट अटैक, सब कुछ ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुंह का हाइजीन गड़बड़ है तो उससे किडनी फेल भी हो सकता है, जो रिसर्च हुए हैं। उससे आपकी जो है ना हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। तो एक तो सरसों के तेल से मसूरों की मालिश करो, तो जो मुंह में बैड बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वो क्या होंगे? सरसों के तेल से नष्ट हो जाए। बहुत लोग क्या वो ले करके जो ना, इससे लेकर के सफाई करते हैं। किससे? क्या नाम है उसका, जो एंटीसेप्टिक क्या होता है, वो माउथ वाश से लेकर के उसमें जो केमिकल मिला रहता है। हाँ, क्या बढ़िया नाम ले रहे हो आप लोग। तो ये जो है ना, उससे माउथ वाश से कभी भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारे बैड बैक्टीरिया हैं उनका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है और वो नेचुरल कलर नहीं होता है। इसलिए हमने आपको सबसे बढ़िया माउथ वाश का बता दिया हमने, सरसों का तेल मालिश करो। और ज़्यादा आता है, दांतों में कोई तकलीफ है तो सरसों का तेल 1 चम्मच ले करके मुंह में 101 बार, जैसे कुला करते हैं उस प्रकार से ऐसे ऐसे करो। उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन
एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण है जिसका नाम है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये जो है मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, मुंह के स्वाद को अच्छी तरह रखता है, मुंह के बदबू को दूर करता है। तो ओरल हाइजीन ये बहुत ही जरूरी है, तो इसे ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद में आप नींबू पानी शहद लो। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे, मैं नींबू पानी शहद लेता ही नहीं हूँ, मैं तो सुबह जो है ना पानी सिर्फ पीता हूँ। लेकिन जो लोग बेचारे कमज़ोर लोग ही हैं वो नींबू पानी शहद ले सकते हैं, वैसे भी आम आदमी नींबू पानी शहद ले सकता है। जो लोग दर्द वाले रोगी हैं, गठरी आर्थराइटिस के रोगी हैं, वो रात को मेथी भिगो दें और सुबह उसके पानी अलग कर दें, मेथी अलग कर दें, और उस मेथी के पानी को हल्का सा गर्म करें और उसमें शहद और नींबू मिला करके पी लें। जिन लोगों को नींबू मिलाकर पीने से दर्द होता है वो नींबू की मात्रा कम कर दें। हालांकि नींबू दर्द को दूर करता है। कई बार हमने कहा है कि जो भी डिपॉजिट होता है हमारे घुटने में, यूरेट, फॉस्फेट, फाइटेट, जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेबल कंपाउंड, तो उनको कुरच करके निकालता है। जैसे नींबू का काम ही सफाई करने का होता है। और इसका आप महिलाएं जानती होंगी, पुरुष भी जानते होंगे कि ताम्र पात्र में रखा हुआ कोई भी कचरा उसमें कितना जमा हुआ, नींबू से रगड़ते हो बिल्कुल चमकने लग जाता है। तो अंदर को भी चमकाना हो। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग नींबू पानी शहद लेना शुरू करते हैं, 2 दिन में उनका चेहरा कितना चमकने लग जाता है। और कई लोगों के चेहरे तो इतने चमकने लग जाते हैं नींबू पानी शहद से कि रात को अंधेरे कमरे में लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दर्द वाला बता दिया ना मैंने कि मेथी के पानी के साथ मिला करके लेगा, हैं? क्या? हाँ, नहीं, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा दर्द हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो जो ना ज़्यादा दर्द हो तो बंद कर देना। हमने बता दिया, प्रयोग करो क्योंकि उससे हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, कोलेजन हैं, उन सब के निर्माण में विटामिन सी की बहुत बड़ी भूमिका होती। इतना ही नहीं बल्कि उसमें खास प्रकार के ग्लूकेन्स, एक ऐसा जो है दर्द सूजन पैदा करने, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इंजुरी पैदा करने वाला तत्व होता है, वह भी उससे जो है ना नियंत्रित होता है। ये रिसर्च है। और जो हम बताते हैं वो कोई भी दुनिया में किसी भी संस्थान में नहीं बताया जाता है, इसलिए कि आपको हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे आप सबके सामने प्रस्तुत करके सार्वभौम बनाया जाए, यूनिवर्सल बनाया जाए, ताकि आम आदमी उस रिसर्च से लाभ उठाए। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। चलो अब थोड़ा सा क्या है ये, हृदय को ब्लॉकेज दूर करने के लिए रोज बात करते हैं। आज जानने वाले का एक प्रश्न है, आज जानने वालों का जो है वो मैं बताता हूँ। जो लिखे हैं कि आज जा रहे हैं शिवादास जी, कैन वी परफॉर्म जल नेति आई नेति एट होम? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सीख लीजिए और करते रहिए। रबर नेति वगैरह सब कर सकते हैं। फूड टू बी फॉलो बाई आर्थराइटिस पेशेंट। आर्थराइटिस पेशेंट जो है ना,
सभी प्रकार के फल खाएं, बहुत अच्छा रहता है। सेब है, केला है। देखो केला यूरिक एसिड को भी निकाल बाहर करता है, बहुत अद्भुत है ये, दर्द को कम करता है। लेकिन केला कैसा होना चाहिए, ध्यान रखा करो, केला अच्छी तरह से पका होना चाहिए। पीले पीले केले, कच्चे कच्चे केले खाओगे तो उससे फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब ऊपर चितरी पड़ जाती है ना, सफेद काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसका स्टार्च है रूपांतरित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तो जल्दी से उपज जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जितने प्रकार के फल हैं सब अर्थराइटिस में बहुत ही कमाल के काम करते हैं। सभी प्रकार के बेरीज है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, ये सब लिया करो। अंगूर है, ये सब दी बेस्ट। और जिनके बहुत दर्द है, सूजन है, मैंने देखा है कि भाई जिनके ये सार 100 से भी अबव, वो लोग सिर्फ फल पर रह जाओ 10-15 दिन, मरोगे नहीं, बल्कि आपका सूजन और दर्द कम हो जाएगा। घर पर ही सीधा सा सूत्र बताता हूं, आप करके देख लो, तुरंत लाभ मिलता है। फूड टू बी फॉलो बाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं। नींबू खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, चकोतरा खाओ, ब्रोकली खाओ, ये सब जो है आपके जो है ना कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला होता है। लो बीपी वालों के लिए देखो 2-3 काम करा करो। एक तो लो बीपी जिनको रहता है, रात्रि को सोते समय पैर के नीचे तकिया रखा करो, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखा करो। और लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, भुना हुआ चना है, मूंगफली है, ये सब खा सकते हो। पौष्टिक चीजें खाया करो और एक्सरसाइज करो, डट कर एक्सरसाइज करो, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत शानदार ढंग से नियोजित हो जाता है, नियमित हो जाता है, सामान्य हो जाता है, नियंत्रित होता है। तो एक्सरसाइज इस प्रकार से करने से, एक्सरसाइज विशेष रूप से सर्वांगासन ध्यान रखो, बहुत अच्छा रहता है। विपरीत करनी बहुत अच्छा रहता है। शलभासन बहुत अच्छा रहता है। ये सारे आसन करोगे ना तो अपने आप आपका बीपी जो है ना सही ढंग से होने लग जाता है। तो ये ध्यान रखो।